नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स की खास पेशकश यूथ टॉक्स में। यूथ टॉक्स इस प्रोग्राम में हम विंध्य के उभरते हुए युवाओं के संघर्ष और सफलता के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है और मेरे दोस्त भी हैं जिनका नाम दिव्यांशु है। दिव्यांशु रीवा से बॉलीवुड पहुंचे और जानी मानी फिल्म दृश्यम, जिसका सीक्वल आने वाला है दृश्यम 2, जिसका टीजर भी आउट हो गया है, उसमें इन्होंने अभिनय किया है। विंध्य के लिए बड़ी ही गौरव का विषय है कि रीवा से निकलकर एक नौजवान मुंबई पहुंचा और अजय देवगन, तब्बू और इन बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहा है। तो कैसा रहा सफ़र आपका दिव्यांशु? सबसे पहले ये बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और फिल्म की बात करूं तो फिल्म तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लगा कि एक फ़ीचर फिल्म जो पूरे इंटरनेशनल रिलीज़ होती है, कैसे बनती है, कैसे काम होता है, वो एक्सपीरियंस मिलना बहुत अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंसान कैसे काम करता है। इतने बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी कैसे प्रोसेस होती है, कैसे एक्टिंग करना होता है। अजय देवगन सर और तब्बू मैम, तो अजय देवगन सर, तब्बू मैम, उनको देखना कि वो सेट पर हैं, क्या माहौल है, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। रीवा से बॉलीवुड का सफ़र कितना मुश्किल और कैसे हुआ, ये चीज़ें कैसे आपने की? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि छोटे से शहर का एक मीडियम क्लास लड़का कैसे बड़े ख्वाब देखता है और फिर रीवा जैसे शहर से बॉलीवुड में एक जानी मानी फिल्म, जो कि बेहद ही चर्चित फिल्म थी, उसमें अपना एक अभिनय करता है, उसमें अपना रोल करता है और पूरे मध्य प्रदेश विंध्य का नाम रोशन करने वाला है। सफ़र तो उतार चढ़ाव वाला था। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो थी कि नॉलेज की क्योंकि नॉलेज नहीं था कि चीज़ें कैसे होती हैं। जब इंसान 12th 11th में रहता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट जागता है कि हाँ, हमें इस फील्ड में आगे जाना है। बिल्कुल। तो ना हमें नॉलेज नहीं होता। हमारे आसपास, स्पेशली मेरे फील्ड में ऐसा था कि मेरे आसपास इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो मुझे ये बता सकें कि आप ये करो, अगर कोई कोर्स भी है, कोई डिग्री भी है तो आप ये कर सकते हो। थिएटर जैसे मेरी लाइफ में मेरी एक्टिंग को लेकर थिएटर बहुत बड़ा रोल है और उसको लेकर कोई बताने वाला नहीं था। तो थैंकफुली मैं थिएटर से जुड़ा, कॉलेज में गया, कॉलेज में मैंने यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, फिर मैं थिएटर ग्रुप से जुड़ा, रंगोत्सव नाट्य समिति, आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, प्ले करता रहता हूँ। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ जब गया तो बड़े बड़े लोगों से मिला जो अलग अलग थिएटर डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेज़ हैं जिन्होंने किए हुए हैं, तो उनसे मिला, उनके साथ प्ले किया। तो पहले तो ये सीखा कि अच्छा, अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, तो अच्छी इमारत बनाने से पहले वो टेक्निक क्या है जिससे अच्छी इमारत बनेगी, बन सकती है, बिल्कुल, वो जानने को मिला कि हम अच्छे एक्टर बनेंगे, लेकिन क्या करके बनेंगे? एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। इंसान फाइनल रिजल्ट सोचने लगता है कि हम एक्टर बन जाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। एक्टिंग में लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो चीज़ें मैंने बारीकियाँ सीखी थिएटर से, हर चीज़ देखी, पर्दे के पीछे भी काम किया और स्टेज पे भी काम किया, सारे चीज़ें। तो वहीं से धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलती गई। फिर प्रोडक्शंस शुरू हुए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर भी हुआ, फिर धीरे धीरे एक्टिंग किया। पीयूष मिश्रा जी आए थे रीवा हमारे चित्रांगन फेस्टिवल में, उन्हीं का लिखा हुआ प्ले गगन मामा बाज्यो, जिसमें भगत सिंह का किरदार था, वो मैंने प्ले किया था। तो उनके सामने उन्हीं का लिखा हुआ प्ले करना, वो बहुत गर्व की बात थी कि मैंने उनका अप्रूवल मिला कि हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो और सही कर रहे हो। तो वो चीज़ें धीरे धीरे थिएटर से बढ़ती गई और फिर लोगों से मिला, उन्होंने देखा कि हाँ, इसका अच्छा काम है, ये सही कर रहा है, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, तो फिर वो आगे बढ़ता गया मैं। तो एक्टिंग का ये सफ़र मतलब कैसे शुरू हुआ? अगर जब आपने पहले अपने मम्मी पापा को बोला कि हाँ भाई, मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो उनका रिएक्शन क्या था? वैसे ये वाला जो घर का सिनेरियो था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि घर में कभी ऐसे क्लियरली नहीं बताया कि हाँ, मुझे ये करना है। और जैसे छोटे शहर में हर माँ बाप का ये रहता है कि बेटा जो करो आप अच्छा कर लो और जल्दी सेटल हो जाओ। तो सब कोई चाहते कि बेटा ज़्यादा भटके नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, सब कुछ अच्छे से उसे मिल जाए। तो उनका भी था कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करो, बट अच्छे से कर लो, इधर उधर कुछ भी बेकार नहीं करना। तो उनका ये होप था कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जहाँ इसका जो भी फील्ड होगा, सिविल सर्विसेज, वो करेगा ये।
अब मेरा 12th के बाद से धीरे धीरे इंटरेस्ट शुरू हो गया था। मैं कॉलेज में था तो इन सब में पार्टिसिपेट करता रहता था और उनको इंतज़ार रहता था कि रिज़ल्ट आए सेम का, तो रिज़ल्ट बताया जाए भाई रिज़ल्ट क्या आया। तो फॉर्चुनेटली रिज़ल्ट्स मेरे अच्छे रहे हमेशा, पर इधर ज़्यादा वो था। तो मैं कोशिश करता था कि उन्हें बताऊं कि जब मेरा प्ले हो रहा है तो आप आओ देखो, ताकि उन्हें समझ में कि अच्छा ये कर लेता है, ये वो फील्ड है जहाँ इसका इंटरेस्ट है और ये चीज़ें ये कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो क्या मतलब ये कह सकते हैं कि सपोर्ट था घर से? हाँ, मेरे घर से ऐसा था कि आप कर रहे हो अच्छी बात है, आप करो, आप ट्राई करो, ट्राई करने में कोई मनाही नहीं है। बट अगर आप ये ऐसे कर रहे हो कि हाँ 4 दिन करना है बस मौज मस्ती के लिए, तो ऐसे मत करो। समय का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि हर बार वो मौका मिलता नहीं है, आपको टाइम मिलता नहीं है। तो आप जब कॉलेज में हो तो उसको अगर पढ़ाई करनी है तो फिर अच्छे से कर लो, और अगर मजाक मस्ती है तो फिर रहने दो बेटा। नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा मिडिल क्लास आदमी के लिए यही चैलेंज होता है कि वो ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए अपने मम्मी पापा को कैसे मनाए, अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को कैसे बताए, कन्विंस करे। तो ये क्या आपको कन्विंस करना पड़ा? हाँ, ये चीज़ें होती थी। जैसे जब क्या होता था कि अब मैं थिएटर करता हूँ तो मैं सुबह सुबह चला जाता था 8 बजे, और मैं फिर प्ले किया, उसकी प्रैक्टिस किया, फिर उसकी तैयारी किया, फिर बाकी सारे काम करने लगा, तो शाम के 8 बज गए, 9 बज गए। बिल्कुल। और अब मैं घर आ रहा हूँ 9 बजे, तो अब सब पूछ रहे हैं कि तुम खाना नहीं खा रहे हो 2 टाइम, तुम घूम रहे हो इधर से उधर, कहाँ बिजी हो, इतना क्या इंपॉर्टेंट काम चल रहा है? तो उन्हें बता रहा हूँ कि नहीं, प्ले कर रहा हूँ, एक्टिंग चल रहा है, इतना बड़ा प्ले है, हम इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ जाके शोज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे था कि मैं उन्हें समझा रहा था कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ में आ रहा था। बट वो भी डाउट में थे कि नहीं बेटा, ये कैसे हो पाएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं। कभी कभी बातें होती थी, ये होता था कि पॉसिबल है कि नहीं, कि हम रीवा शहर में हैं, हमने आसपास किसी को नहीं देखा है कि जो ऐसा कुछ कर रहा हो, हाँ हमारे बीच से कोई निकल के गया हो। तो वो चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली। हाँ, पेरेंट्स सोचता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें थी, पर धीरे धीरे मैं मनाता रहा, प्रोजेक्ट्स मिलते गए तो बताता गया, तो उनका था कि हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे हो। और जैसा कि आपने थिएटर के बारे में कहा, तो रीवा का थिएटर करना और रीवा के थिएटर का इन्वॉल्वमेंट कितना आपको सपोर्टिव रहा इस जर्नी में? थिएटर ग्रुप की जो बात करूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मेजर पार्ट है थिएटर मेरे लिए। तो मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने मुंबई में भी जैसे कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लड़कों से, बच्चों से मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि वो लोग, जैसे सबके अंदर रहता है, जिनके अंदर इंटरेस्ट जागा तो वो उनको बस लगता है कि अब मुझे मुंबई जाना है, और वो डायरेक्ट मुंबई भाग के आ जाते हैं। और ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आप ना सीख नहीं रहे हो, आप निखार नहीं रहे हो अपने आप को। बिल्कुल। आपको बस वो एंड रिजल्ट चाहिए कि मुझे बस कैसे भी काम मिल जाए और मैं ये बन जाऊँ। और वहाँ पे जो हमको काम दे रहे हैं उनको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि आप जितना पॉलिश्ड होके आओगे ना उतना अच्छा पहले होगा, से जितना प्रिपेयर्ड रहोगे उनके लिए उतना इजी होगा और उतना अच्छा होगा। वो भी चाहेंगे कि एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा पर्सन हमारे साथ काम करे। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और थैंकफुली मैं थिएटर से था तो मैंने चीज़ें सीख ली थी। थिएटर का इन्वॉल्वमेंट, मैं जिनके साथ में काम कर रहा हूँ, अंकित मिश्रा जी जिनका रंगोत्सव नाट्य समिति है, और भी जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, इतना सपोर्टिव और इतने नॉलेजबल लोग हैं जो कंटिन्यूसली मुझे बताते रहें, गाइड करते रहें कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, रीवा में थोड़ा थिएटर का जो सिनेरियो है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं, बाकी शहरों से कंपेयर करूं, तो आज भी ऐसा होता है कि अगर हम वर्कशॉप्स रख रहे हैं और वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि 50-100 बच्चे हैं जिनको हम अच्छे से सिखा पाएँ, तो बहुत मुश्किल से बच्चे निकल के आ पाते हैं। वो आते हैं, अटेंड करते हैं, बट वो कहते हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली कैसे जाऊँ, कॉलेज है और फिर कोचिंग है, ये सब है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं कि उनको ना इंटरेस्ट के अगेंस्ट कैसे जाएं हम, पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जाएं हम, कैसे चीज़ें करें। तो वो थोड़ा सा ना सोसाइटी में, हमारे पेरेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में ना ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि थिएटर क्या चीज़ है, क्या होता है। इसीलिए हम भी लगे रहते हैं कि हम कंटिन्यूसली प्लेस करें, जो और बच्चे उनको दिखाएं, कॉलेज के हैं, स्कूल्स के हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स करें, ताकि ना वो एक इस बारे में जान तो सकें। हम फिल्म तो सालों से देखते आ रहे हैं, हमें पता है कि फ़िल्म ऐसे होती है, बट वो ना फिल्म के जो हमारे जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, आप मनोज बाजपेयी ले लीजिए, के मेनन ले लीजिए, नसीर साहब ले लीजिए, ये सब थिएटर करे हुए हैं। तो ये हमको पता ही नहीं होता था उनके बारे में कि अच्छा ये ऐसे पहुँचे हैं, इन्होंने ये सीख के किया। शाहरुख खान ये सब थिएटर करे हुए हैं, और वो आज भी बोलते हैं कि हाँ हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी है, वहाँ पे पहुँचे हैं वो। बिल्कुल।
तो वो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बताएं अपने रीवा शहर में, क्योंकि रीवा शहर में कैपेबिलिटीज़ बहुत है, बिल्कुल। इतना, क्योंकि ना हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, है, बहुत रिच है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत हिस्ट्री है हमारी, कि हम ना चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा सा ना सपोर्ट चाहिए हर तरीके से, जो भी हो, वो चाहे पॉलिटिकल पर्सन्स हों, चाहे हमारे सोसाइटी के कल्चरल पर्सन्स हो, पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, वो एक सपोर्ट चाहिए लोगों को लेकर कि हाँ ये एक अच्छी फील्ड है जहाँ आप काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जब मिलेंगी ना तो अच्छा बढ़ेगा। मेरे साथ भी था कि मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो तभी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे लोगों से मिलना शुरू हुआ जो बहुत बड़े बड़े प्लेस, जिसके ऐसे प्लेस जिनके फ्रांस तक में शो हुए हैं और बहुत फेमस फ्रेंच प्लेस हैं, वो मैंने जब परफॉर्म किए, अलग अलग जगह शोज़ किए, तो एक वैलिडेशन मिलता है लोगों से जो कई सालों से नाटक कर रहे हैं उनकी तरफ से कि हाँ ये अच्छा कर रहे हो आप, और वो जब देखते हैं और आपका काम पसंद करते हैं तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आपका काम अच्छा लगा तो अब हम ऐसा चाह रहे हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। एक क्वेश्चन जो हर किसी के मन में आता है कि कैसे हम ऑडिशंस दें, हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी। हम अपने शहर से निकल गए कि हाँ भाई चलो हमें एक्टर बनना है या हमें थिएटर करना है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि बहुत इंडिया का ये है कि बॉलीवुड बहुत कुछ है। तो वो कैसे, अगर मैं चाहूँ कि हाँ भाई मुझे ऑडिशंस करने हैं, मुझे एक्टिंग करनी है, तो इसका क्या है, इसका कैसे कर सकते हैं? ऑडिशंस का सीन ऐसा रहता है कि एक तो ये चीज़ होती है ना कि अगर आप जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मुंबई में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मुंबई में फिल्म्स होती हैं। अब हालांकि हमारे एमपी में भी फिल्में बनने लगी, भोपाल में काफ़ी फिल्में बनने लगी। मैंने जो प्रोडक्शंस किए हैं वो भोपाल में किए हैं, छत्तीसगढ़ में किए हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जो हब है, जहाँ ज़्यादा चीज़ें हो रही, जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ आपका पहुँचना ज़रूरी है, जहाँ इंडस्ट्री चल रही है। हाँ, कि जहाँ आप 10 जगह जाकर आप मिल सकते हो, यहाँ पे आप 1-2 लोगों से मिल सकोगे, पर तो वहाँ जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसमें ना पेशेंस का बहुत खेल है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, हर फील्ड में रहता है, बट यहाँ पे क्या रहता है ना कि अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। आप काम कर रहे हो, कल नहीं है परसों होगा, तो आप जितना पेशेंसफुली होकर ऑडिशंस दोगे, ऑडिशंस के साथ स्पेशली ये है कि आपको सुबह उठना है, आपको अच्छे से तैयार होना है, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, रियाज करनी है, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, वॉइस की, एक्टिंग की, एक्सप्रेशंस की, थोड़ा सा रेडी होना है, चीयरफुल होना है, और उसके बाद आपको जाना है। तो वहाँ पे कास्टिंग कंपनीज़ होती हैं, अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स के कंपनीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो आपको उन हर जगह पे जाना है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट चल रहा है, जो नया प्रोजेक्ट आया है उसमें हमारे एज ग्रुप का या मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं है। तो वहाँ पे आपको अप्रोच करना होगा, वहाँ पे बोलना होगा, उनसे मिलना होगा, बात करना होगा। फिर वो जो आएंगे उनके नंबर्स लो, आप उनको अपनी प्रोफाइल भेजो कि हाँ मैंने ये काम किया हुआ है, मेरी ये फ़ोटोज़ हैं, मैंने ये चीज़ें कर रखी हैं, थिएटर कर रखा है। तो आपको अपने बारे में डिटेल में बताना होगा और हर जगह जाके ऑडिशंस देने होंगे। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें आप फिट होते हो कि हाँ आपके लिए एक काम है, तो उसके ऑडिशंस होते हैं, वो स्क्रिप्ट देंगे आपको, स्क्रिप्ट पे एक्टिंग तैयार करनी होगी कि हाँ ऐसे परफॉर्म करना है, और आपको वो, तो वही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप कितने ध्यान से उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप क्योंकि आप जितना नरिश हो चुके होगे उतना वो चीज़ ईजी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से प्लेस कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिलेगी ना तो आप उनसे सवाल पूछो। यूजुअली थोड़ा सा लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, पूछते नहीं हैं, तो ये रहता है मेरा कि मैं जिनसे बोलता हूँ उनको बोलता हूँ कि आप ज़रूर सवाल पूछो, सबसे मिलो, सबसे पूछो कि सर ये क्या है, कैसे करना है, ये कैरेक्टर क्या होगा, क्यों करना है, और फिर उसके बाद उसको जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा तैयार करो, उतना कॉन्फिडेंस के साथ उसको वो करो, क्योंकि वो नहीं जानते हैं आपको, आप उनसे नहीं मिले हो, तो आपको ना सिर्फ उस 2 मिनट के स्क्रिप्ट में, 2 मिनट की एक्टिंग में ना आपको दिखाना कि आप कितने कैपेबल हो, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो वो आपको 2 मिनट में दिखाना है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पूरा कैरेक्टर दिखाओ, वो करके दिखाओ वहाँ पे, और फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए छोड़ दो भगवान पे। आप अपना काम अच्छे से करो, आप अपना काम अच्छे से करो। हम प्लेस भी करते हैं तो हम प्लेस कर देते हैं, ऑडियंस का काम है, उनको पसंद आएगा तो वो ताली बजाएंगे। तो वही चीज़ है ना, आप ये इसमें यही पेशेंस आ जाता है कि आप बस जाओ, ऑडिशंस दो, अगर फिट हो रहे हो अगली जगह जाओ, वहाँ पूछो, वहाँ पे है वहाँ पे दो। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, जैसे कहते हैं कि
हसल रहता है। लोग कहते हैं कि ये स्ट्रगल है, मैं उसे हसल कहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये हसलिंग फील्ड है, थोड़ा सा आपको हसल करना पड़ेगा, रोज़ दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा हर जगह, सबसे मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, हिचकिचाहट होगी, थोड़ा अजीब लगेगा, बट काम चाहिए तो करना है। और जिस चीज़ को पसंद है उसमें हिचकिचाना कैसा, क्योंकि हम तो वो काम करना चाहते हैं भाई। तो आप जाओ, मिलो, सबसे पूछो, और फिर हर जगह रोज़ काम करते रहो। भगवान आपके साथ है, आप अच्छा काम करोगे तो ज़रूर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस ये कि लगे रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, ये नहीं कि आप बीच में छोड़ दो, पेशेंस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि मैंने जब प्रोडक्शन किया नेटफ्लिक्स की जो जादूगर फिल्म है, उसमें मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। तो मैं जब गया तो वो मेरा जादूगर जो फिल्म है वो जीतू भैया की है, जो बहुत फेमस है, वो आप जान रहे होंगे। हाँ, नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज़ हुई थी। तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन कर रहा था, प्रोडक्शन टीम का हिस्सा था, प्रोडक्शन असिस्टेंट था, भोपाल में ही शूट हो रही थी। तो मैं गया, तो अब एक इतना बड़ा बैनर के अंदर फिल्म बन रही है, चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, ऐसे चलना है, कोविड का भी टाइम था, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था। मैं सुबह 3 बजे उठता था, 5 बजे सेट पे पहुंच जाता था, और रात को 11-12 बजे सब एक्टर्स को जब फाइनली उनको छोड़ दिया जाता था तो फिर आता था घर। तो मतलब 2-3 घंटे सोने को मिलता था। तो मुझे भी बीच में ऐसे लग रहा था कि यार मतलब इतना तो हेक्टिक काम मैं कैसे कर पाऊंगा यार, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। और मतलब मैं ये ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे रहूँगा, मैं 2-2 घंटे सो रहा हूँ, 3-3 घंटे सो रहा हूँ। लेकिन फिर जब दिन भर का देखो ना, आप दिन भर सेट पे रह रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हो ना, तो वो चीज़ मज़ा आती है। फिर आप भूल जाते हो 2 दिन बाद वो चीज़ें। तो वही चीज़ है कि आप पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं रुक गया, मैं 1 हफ्ते था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ, फिर मैं 1 हफ्ते रुक गया, फिर बड़ी नॉर्मल हो गई चीज़ें, बड़ी फ्री हो गई, आदत में आ गया कि मुझे कैसे करना है चीज़ें, मैं हैंडल ईजिली करने लग गया, काम भी सब सही होने लग गया। वो काम अच्छा हुआ, इसलिए फिर मैंने एक और उनके साथ प्रोजेक्ट किया, वेब सीरीज़ की एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो वही चीज़ें कि आप अगर किसी काम में रुके रहते हो, होल्ड करके रखते हो उसको, कि आप, अब मैं कहता हूँ कुछ भी आप किसी भी फील्ड में हो, आप उसके लिए अगर ट्राई कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा आगे तक पुश करो, बिल्कुल। आप उसको ले जाओ कि यार मैंने आज ये काम शुरू किया है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं फिर अच्छे से मेहनत से दिल से करूँगा, थोड़ा पुश करूँगी। ये नहीं कि 4 दिन किया नहीं हो पाया तो नहीं, उसको आप चीज़ें करो। फिर वही वो प्रोडक्शन किया, फिर मैंने रीवा के ही हैं सौरभ पांडे जी, तो उनके साथ मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, मैंने उनके साथ शॉर्ट फिल्म में एज एन एक्टर भी काम किया। तो वहाँ भी चीज़ें मैंने सीखी कि हाँ कैसे काम करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करना है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप एज एन असिस्टेंट क्यों काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो। क्योंकि ना लोगों को क्या होता है कि एक्टर तो हाँ एक्टिंग ही करेंगे, बिल्कुल, पर नहीं, आपको ना प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, आपको ना एनवायरनमेंट जानना ज़रूरी है कि एक्टिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट ओनली एक्टिंग। आपको ना, आप क्योंकि ये इतना थिएटर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एक्टिंग में आपको एक परफॉर्मेंस होती है, एक ही परफॉर्म में पूरा एक फ्लो में आपको करना होता है, वहाँ आप गलती नहीं कर सकते हैं, ऑडियंस तक हर एक चीज़ एक बार में पहुँचानी होती है। लेकिन जब फिल्म में आते हैं तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, कैमरेज हैं, इतना लाइट्स हैं, आप चाह रहे हो कि मैं दौड़ के कोई सीन करूं, पर नहीं, डायरेक्टर ने बोला कि आपको वहां पे रहना, लाइट हट जाएगी, तो अब आपको वहां पे दिमाग लगाना होगा कि ये कैसे होगा। तो ना यही सब ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं जब आप बाकी चीज़ें सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो। हाँ, कि आप जब एज एन एडी सेट पे रहोगे तो आप देखोगे कि दूसरा एक्टर जो इतने सालों से काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो क्यों, हम फिल्म में देखते हैं तो अजय सर इतना अच्छा क्यों लगते हैं, शाहरुख खान की इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों लगती है। तो वो चीज़ें ना सीखने को मिलती हैं कि हाँ उन्होंने ऐसे किया था, वैसे किया था एज एन प्रोडक्शन की। अच्छा ना, सारा सब कुछ सेटअप ऐसे होता है कि अब कोई डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि आपको ये सीन है, तो मैं खुद भी समझ जाता हूँ कि कैमरा ऐसे ऐसे लगा है, हाँ। मुझे ना ये देना है, बिल्कुल। तो आप ना अपना बेस्ट ज़्यादा अच्छे से निकाल के दे पाते हो। तो इसलिए क्योंकि आपको टेक्निकल चीज़ें पता होती हैं, समझ होती है कि आप उनसे तो जो डायरेक्शन आपको मिल गया, आपने खुद का भी इनपुट डाला उसमें, बिल्कुल। कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसा सीन है, ऐसा कैमरा है, और मैं ऐसे कर सकता हूँ। एज एन एक्टर शायद आज लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे इन चीज़ों की जानकारी। हाँ बिल्कुल, अब तो ऑडियंस इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई है, इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, तो उनको रहता है कि हाँ यार वो अब गलती का कोई स्कोप नहीं है। आजकल ये हो गया कि हमें तो सबसे बेस्ट चीज़ चाहिए। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आप खुद भी चाहोगे कि यार मैं सबसे बेस्ट करूँ। तो बेस्ट करने के लिए तो ज़रूरी ना कि आपको पूरी नॉलेज हो,
आप किसी चीज़ को पढ़ाने जाओगे तो तभी पढ़ा पाओगे जब आपको सब पता हो, नहीं तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे आंसर करेंगे। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि मेरा ये रहता है कि मैं जब परफॉर्म करने उतरूँ तो भाई मुझे उसकी पूरी जानकारी है। इसीलिए मैंने हर फील्ड में काम शुरू किया, मैंने हर चीज़ सीखी, प्रोडक्शन किया, डायरेक्शन किया, एडिटिंग भी सीखी कि एडिटिंग भी कैसे होती है, स्टेज के पीछे भी काम किया। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी ताकि फिर जब मैं अपना फाइनल काम करने जाऊँ तो वो काम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दृश्यम 2, अजय देवगन, तब्बू मैम, इन सब के साथ आपने काम किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब दृश्यम 2 के बाद आप क्या करने वाले? दृश्यम 2 तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत वाइड चीज़ थी। वाइड इन द सेंस कि जब आप इतनी बड़ी टीम के साथ काम करते हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो और आप एज एन एक्टर काम कर रहे हो, पहले वही चीज़ें देखी हैं बट अलग तरीके से देखी, अब आप एक अलग नज़रिए से देख रहे हो। पहले मैं एज अ थर्ड पर्सन देखता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अब मैं खुद कैमरे के सामने खड़ा हूँ, चीज़ें चल रही हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत एजुकेटिंग था, बहुत सिखाने वाला था कि हाँ ऐसा करना है। उनको देखना, उनको काम करते देखना कि वो कैसे कर रहे हैं, वो बहुत सिखाने वाली चीज़ें थी कि फ्यूचर के लिए हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। तो इन फ्यूचर भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे जो ज़रूर आएंगे, पता चलेंगे। और इसके बाद का अभी फ़िलहाल, अभी तो जब तक रीवा में हूँ तब तक मेरा ये रहता है कि मैं जब तक रीवा में हूँ तो जो भी मेरे जूनियर्स हैं, जो भी मेरे आसपास लोग हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है या थिएटर में जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो कर रहे हैं, तो उनको सिखाता रहूँ, बताता रहूँ, जो भी मेरे से हो सके मैं उनको बताता रहूँ कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि मैं वहाँ पे हूँ तो मेरे शहर का एक और साथ में है जो मेरे साथ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो इस जुगाड़ में रहता हूँ कि बच्चों को बता पाऊँ कि भाई देखो ऐसे करना है, आपको ये तैयारी करनी है, तो अच्छा लगता है। तो प्लेज़ हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो करने की सोच रहे हैं रीवा में। उसके बाद मुंबई में 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, वेब सीरीज़ हैं जो आने वाली हैं, उसमें तो एज अ प्रोडक्शन हूँ। और कुछ एड्स की हुई हैं, वो एड्स अभी रिलीज़ होने वाली हैं कुछ टाइम में, दिवाली है उसके बाद, तो वो चीज़ें आ रही हैं। बाकी अभी फिर से जाना है, फिर से काम शुरू करना है, तो नए प्रोजेक्ट्स होपफुली स्टार्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब कुछ समय बाद आप दिव्यांशु को एज अ लीड हीरो देख सकते हैं, ये संभावनाएं बनी हुई हैं और ये गौरव करेंगे विंध्य का, मध्य प्रदेश का। बिल्कुल। मैं आपसे लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि एक लड़का अगर विंध्य का है, मध्य प्रदेश का है, वो चाहता है एक्टिंग में करना, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद में ये डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली यही करना है कि नहीं करना है। क्योंकि ना जब आप चीज़ें करने जाते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती है। मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बोलूँगा कि आपको समय निकालना होता है। आपको स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, शायद घर के भी छोटे मोटे काम होंगे और उन सब के बीच में आपको अपना पैशन फॉलो करना है। और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए शायद अलाउ ना हो हर जगह से। तो ना आपको समय, जब आप इरिटेट हो गए तो आपको लगेगा कि यार मैं इसे छोड़ दूँ, तो ना छोड़ना नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब आप खुद के दिमाग से ना इतना कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ मेरा ये काम है, मुझे ये बनना ही है, एनी हाउ मुझे सीखना ही है। तो आप पहले खुद तो डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप ना थिएटर शुरू करो, क्योंकि मैंने तो सीखा है भाई, मेरी जर्नी वहीं से हुई है, मेरी अपब्रिंगिंग थिएटर में हुई है और मैंने जो चीज़ें, जो बारीकियाँ सीखी हैं वो मुझे लगता है कि यार वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो भी हो, विंध्य में हो, जहाँ भी आप, जिस शहर में भी हो, वहाँ के थिएटर ग्रुप से जुड़ो। रीवा में हो आप, हमारे साथ जुड़ो, आप थिएटर शुरू करो ताकि आप एक्टिंग की बारीकियाँ सीख सको, सारी चीज़ें जान सको। थोड़ा जब आप फील्ड में उतरो, जब आप मुंबई जाने के लिए सोचो कि अब मुझे मुंबई जाना है ना, तो आप इतने तैयार होके जाओ, इतनी नॉलेज के साथ जाओ कि अगर आपको किसी इंसान ने 10 में से 9 जानकारियाँ भी दी हैं ना, तो आप वो 10वीं जानकारियाँ के प्रिपेयर रहो कि आपको अंदेशा रहे कि यार ये चीज़ ना ऐसी होगी, मुझे आइडिया है। तो मेरे साथ भी था, मैंने चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर रखी थी, तो मुझे पता था कि ठीक है अगर कुछ नहीं पता चला तो मैं अपना दिमाग लगा लूँगा। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा ना कि आप सीखो, सीखने पे ज़रूर ध्यान दो, चीज़ें पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, प्लेस पढ़ो, जो अच्छी फिल्में हैं, जो हमारी पहले की फिल्में हैं, वो फिल्में देखना शुरू करो। तो ना आप कल्चर के बारे में जानोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें आप जब सीख जाओगे तब आप परफॉर्म करने जाओगे ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और आप भी अलग दिखोगे। तो ये हमारे साथ आज थे दिव्यांशु, विंध्य का नाम रोशन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और विंध्या चैनल की यही कोशिश रहती है कि हम विंध्य मध्य प्रदेश के जो भी उभरते हुए सितारे हैं, जो विंध्य मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं,
पूरे देश में, पूरे विश्व में, उनको आपके समक्ष लाएं, बातचीत करें, बताएं। कोई भी क्वेश्चंस हो वो उठाएं आपके ज़रिए। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि लगे रहना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बाकी हार्ड वर्क एक बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी अन्य फैक्टर्स भी हैं जैसा कि इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया। और आपको लगे रहना है, हार्ड वर्क करना है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आसपास देखिए, एक्सप्लोर करिए, चीज़ें मिलेंगी आपको, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और ऐसी तमाम खबरों और ऐसी इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।